नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 2 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। तो देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है डिसमल। पहला वर्ड क्या है? डिसमल। डिसमल एक एडजेक्टिव है। डिसमल क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है पीटीफुली और डिसग्रेसफुल बैड, यानी जो क्या हो, निराशजनक हो, यानी कि डिसग्रेसफुल बैड हो मतलब बुरा हो। ठीक है, तो निराशाजनक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो बैड, पुअर, डिसग्रेसफुल और टेरिबल, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बैड, पुअर, डिसग्रेसफुल और टेरिबल, ये सारे क्या होगा? इसके सिनोनिम्स होगा। अगर इसको याद रखना होगा तो देखिए, ये रूट वर्ड है। जिस भी वर्ड में अगर एम ए एल यानी ये जुड़ जाए तो इसका मीनिंग क्या आता है? हमेशा निगेटिव मीनिंग आता है। तो अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब बहुत बुरा भी होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंस्यूइंग। क्या है? इंस्यूइंग। इंस्यूइंग एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है that happens after or as a result of another event। मतलब कोई चीज क्या हो? that happens after मतलब किसी चीज के होने के बाद हो, और एज ए रिजल्ट ऑफ अनदर इवेंट यानी कि किसी दूसरे इवेंट के रिजल्ट के जैसा है। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? बाद का। मान लीजिए कोई चीज हो गया, उसके बाद जो चीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंसुइंग बोलेंगे। ठीक है, जिसका सिनोनिम्स फॉलोइंग हो सकता है, सब्सिक्वेंट हो सकता है या फिर सक्सीडिंग हो सकता है। ये सारे क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गया। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो इसका ट्रिक क्या हो सकता है कि इंश्योरेंस कराने के बाद ही इंसिडेंट इंसुइंग हुआ। क्या हुआ? मान लीजिए अगर ट्रिक बनाया जाए तो देखिए, इंश्योरेंस बनता है ना हर चीज़ का, तो इंश्योरेंस से आप इसको इंसुइंग को याद रख सकते हैं कि इंश्योरेंस कराने के बाद ही इंसिडेंट इंसुइंग हुआ। जो इंसिडेंट हुआ तो इसको इंसुइंग का मतलब कब हुआ? जब इंश्योरेंस कराया गया उसके बाद से। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? होवर। होवर की बात करें तो एक वर्ब है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टू स्टे क्लोज टू समथिंग, यानी किसी चीज के आसपास रहना। ठीक है, स्टे क्लोज। क्लोज मतलब क्या होता है? किसी चीज के नजदीक रहना। स्टे मतलब रहना, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? आसपास फिरना। फिरना मतलब आसपास घूमना। ठीक है, या रहना। अगर इस वर्ड का सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम्स लोइटर हो सकता है, स्टे नियर बाई हो सकता है, वेट अबाउट हो सकता है। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। लोइटर, स्टे नियर बाई हो जाएगा। ठीक है, स्टे नियर बाई या फिर स्टे नियर बाई या फिर वेट अबाउट भी हो सकता है। ठीक है, वेट अबाउट, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इस वर्ड का ट्रिक बनाया जाए तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है? तो देखिए, होवर को हम हावड़ा ब्रिज से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम होवर को हावड़ा ब्रिज से रिलेट करेंगे तो हावड़ा मतलब बोल सकते हैं कि वह हावड़ा ब्रिज के पास क्या कर रहा था? होवर कर रहा था। क्या कर रहा था? हावड़ा ब्रिज के पास क्या कर रहा था? होवर कर रहा था। यानी कि हावड़ा ब्रिज के आसपास क्या कर रहा था? वो घूम रहा था या वहीं पे रुका हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? रंग। क्या है? रंग। रंग एक नाउन है। रंग क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लेवल इन ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर, स्पेशली ए क्लास और कैरियर स्ट्रक्चर। मतलब एक, देखिए, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है मतलब किसी चीज़ का लेवल। मान लीजिए कि लेवल, जैसे गेम में लेवल नहीं होता है कि लेवल 1 लेवल 2, ऐसे ही कहा रहा है कि इस किस चीज़ में लेवल होना चाहिए? तो एक क्लास और कैरियर स्ट्रक्चर। मान लीजिए कि कोई कैरियर स्ट्रक्चर हो गया, जैसे आप 12th किए तो 12th के बाद ग्रेजुएशन, मान लीजिए कि आप बीसीए किए, फिर एमसीए किए। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? एक लेवल हो गया कि कैसे आपको मतलब कैरियर या किसी भी मतलब क्लास में। ठीक है, तो ये सर इसके लिए हम लोग रॉन्ग वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका हिंदी मीनिंग पायदान होता है। पायदान मतलब क्या होता है? जैसे सीढ़ी पे आप चढ़ते हैं तो जो नीचे वाला होता है फिर उसके ऊपर वाला स्टेप्स, उसी को हम लोग पायदान बोलते हैं। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो लेवल हो सकता है, रैंक हो सकता है, पोजीशन हो सकता है या फिर डिग्री हो सकता है। तो देखिए, तो ये डिग्री ही ना, 12th का डिग्री, फिर आप ग्रेजुएशन मतलब बीसीए कर लिए, फिर एमसीए कर लिए, तो ये सब क्या हो गया? डिग्री हो गया या एक लेवल हो गया कि आपको पढ़ाई किस लेवल से करना है। या फिर आपको रैंक मिलता है किसी, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं कोई कैरियर में तो उसमें भी रैंक होता है। जैसे आप मतलब, क्योंकि अगर आर्मी में जाते हैं तो आर्मी में जैसे ऑफिसर में लेफ्टिनेंट से शुरू होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रॉन्ग वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो ट्रिक हम मतलब गेम से रिलेट कर सकते हैं कि मतलब मैंने गेम के सारे रंग पार कर लिया, यानी कि जितने भी उसमें लेवल है वो सब हमने क्या कर लिया? पार कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्टोक। क्या है? स्टोक। स्टोक एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है इनकरेज और इंसाइट ए स्ट्रॉन्ग इमोशन और टेंडेंसी। मतलब किसी चीज़ को किसी को क्या कर देना? इनकरेज कर देना या इंसाइट कर देना, यानी कि और बढ़ना।
और बढ़ाना मतलब इनकरेज कर देंगे तो उसके अंदर का क्या हो जाएगा, करेज और बढ़ जाएगा, ठीक है, माने साहस वगैरह। तो किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए स्टॉक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो इंस्पायर, इंस्पायर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रेरित कर देना, ठीक है, बूस्ट कर देना। मान लीजिए किसी चीज़ को क्या कर देना, बूस्ट कर देना, यानी कि उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर उसको इनकरेज कर देना, ठीक है, इम्बोल्डन। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो स्टॉक के लिए ट्रिक क्या बन सकता है कि अभी देखिए जो मतलब इंडिया में क्या किया जा रहा है कि सारे जितने भी मतलब हाईवे वगैरह है वहाँ पे टोल टैक्स को क्या किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है, यानी कि उसको इनको आगे मतलब उसको बढ़ाया जा रहा है टोल टैक्स पे, मतलब टोल रोड बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंसर्टेड। क्या है कंसर्टेड, कंसर्टेड एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ज्वाइंटली अरेंज और कैरीड आउट। इस मतलब ज्वाइंटली अरेंज यानी कि कोई साथ जुड़ के एक साथ अरेंज किया जाए, बहुत सारी चीज़ को जोड़ के, या कैरीड आउट जिसका हिंदी मीनिंग होता है कि एकत्र करना, कि मतलब किसी चीज़ को ज्वाइंटली अरेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका मतलब होता है एकत्र करना, ठीक है। तो अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, ज्वाइंट, कोऑर्डिनेटेड, कॉम्बाइंड, कोलैबोरेटिव या फिर यूनाइटेड। यानी देखिए किसी चीज़ को ज्वाइंट कर देना यानी जोड़ देना। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि मतलब जो कोई चीज़ साथ में मिलकर कोई काम करे। कंबाइन मतलब भी जोड़ना होता है। कोलेबोरेशन मतलब भी क्या होता है, कोलेबोरेटिव मतलब भी जोड़ना, या यूनाइट मतलब भी जोड़ना होता है, ठीक है। तो कंसर्टेड मतलब ये एकत्र करना होता है, और ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेमिफिकेशन। क्या है रेमिफिकेशन, देखिए लास्ट में आई ओ एन आ गया यानी कि एक नाउन हो गया, ठीक है। इसका मीनिंग होता है ए कॉम्प्लेक्स और अनवेलकम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन और इवेंट। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जटिल, किसी मतलब किसी चीज कोई भी चीज मतलब जो जटिल हो, तो जटिलता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स देखा जाए तो आफ्टर मैथ हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, आउटकम या फिर इफेक्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। देखिए आप इसको आफ्टर मैथ, तो मैथ क्या होता है, मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इस तरह भी आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। रेमिफिकेशन मतलब होता है जटिलता, यानी कि कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स होना, ठीक है, कि जटिल होना, इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर और इफेक्ट, ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या हो सकता है कि राम का एक्शन रमिफिकेशन है, ठीक है। इसका ट्रिक हम ऐसे बना सकते हैं कि राम को हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि राम का एक्शन क्या है, रेमिफिकेशन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, लैंग्वेज। क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज की बात करें तो एक वर्ब है। लैंग्वेज क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है लूज और लेक विटलिटी, यानी कि क्या करना, विटिलिटी को लूज कर देना या विटिलिटी की कमी। विटिलिटी मतलब होता है छीन होना, मतलब किसी चीज़ का छीन होना, ठीक है, मतलब उसका मतलब छीन हो जाना यानी कि घट जाना, कम हो जाना। और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स इसका विदर हो सकता है, वीकेंड हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है, डिटेरियोरेट हो जाता है, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, विदर, वीकेंड, डिक्लाइन और डिटेरियोरेट, ये सब क्या हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर ट्रिक बनाया जाए तो इसका ट्रिक क्या हो सकता है कि लैंग्वेज में लैंग्वेज हो गया है अब, मतलब कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सीखा है और धीरे धीरे वो क्या कर रहा है कि लैंग्वेज में उसका वो उसका लैंग्वेज क्या हो गया, धीरे धीरे लैंग्वेज हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, उस मतलब लॉस हो रहा है कि वो जो भी लैंग्वेज सीखा है वो क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया, धीरे धीरे वो भूल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, श्रील। तो श्रील एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसका मीनिंग आप क्या कीजिएगा, आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। इसका मीनिंग और सिनोनिम्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जो भी करेक्ट आंसर कमेंट करेगा उसका हम अगले सेशन में नाम लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रामपंथ। रामपंथ की बात करें तो एक क्या है, एडजेक्टिव है। रामपंथ क्या है, एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑफ समथिंग बैड एग्जिस्टिंग और स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन ए वे दैट कैन नॉट बी कंट्रोल, यानी किसी चीज़ को मतलब जो इधर उधर बिखरा हुआ हो और उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नियंत्रित में नहीं रख सकते, तो उसके लिए हम लोग रामपंथ वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनियंत्रित, मतलब जिसको हम लोग नियंत्रण में नहीं रख सकते, अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए रामपंथ वर्ड यूज कर सकते हैं। बहुत बार ये वर्ड मतलब एज ए सिनोनिम्स आपको बताए भी हैं। तो आइए देखते हैं इसका सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, अनचेक्ड हो सकता है, अनकंट्रोल्ड हो सकता है, या अनरिस्ट्रेंड हो सकता है। ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए, अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड और अनरिस्ट्रेंड। रामपंथ के लिए अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो इसके लिए ट्रिक बन सकता है कि राम का, मान लीजिए कि राम के पास एक हॉर्स है। क्या है, राम के पास एक हॉर्स है। तो राम का हॉर्स कैसा है,
रामपंथ हो गया, ठीक है, मतलब वो अनकंट्रोल्ड हो गया। राम का हॉर्स क्या हो गया, रामपंथ हो गया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि राम का हॉर्स क्या हो गया, रामपंथ हो गया, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है उसका जरूर कोशिश कीजिएगा कि करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।